साथ देता हूँ। कौन सा चर जाए तुम कपटी पापी हो, हंसे हमें सोले फल मोर हंसे मुनि को। हमारा उपहास किया है समाज के बीच में, मैं तुम्हें साथ देता हूँ। तुम दोनों भाई राक्षस हो जाओ, राक्षस हो जाओ। और विष्णु, तूने जानबूझ करके मेरा ये उपहास इन लोगों के द्वारा कराया है, तो ठहर जा, मैं अभी आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ तेरे जन्मों को, तुझे आज अवश्य ही दंडित करूंगा। या तो गए हो सांप ते मरे हो जाई, जगत मोर उपहास कराई। आज संसार में तूने मेरा पास उड़ाया है, या तो तुझे साथ दूंगा या फिर तेरी देहरी पर शर पटक पटक के खुद मर जाऊंगा। ठहर जा। समझ चले प्रतिमान बीच पंथ मिले न जाए, संग्राम सुराज कुमारी बोले मधुर वचन सुरसा, मुनि कहा चले निकल के नाई। आप इतने व्याकुल होकर कहाँ के लिए जा रहे हैं? भाड़ में जा रहे हैं, कुएं में जा रहे हैं, भट्टी में जा रहे हैं। तुम्हें क्या प्रयोजन, तुम्हें क्या मतलब है? ये नारद कहाँ जा रहा है? तेरे ही सन्मुख आ रहा है। सुनत वचनों को याद करो, माया बस रहा मन बोधा, पर संपदा सको नहीं देखी, तुमरे साथ कपट बिसरी। तुम पराई संपत्ति को देख करके कभी प्रसन्न नहीं होते हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में ईर्ष्या, द्वेष, कपट ये सब कूट कूट के भरा हुआ है। मधुर सुंदर त्रैवाराय, सुरर प्रेम से पान कराय। समुद्र मंथन के समय पर दैत्य देवताओं ने दोनों ने मेहनत परिश्रम किया, दोनों ने बराबर परिश्रम करके भी, लेकिन तूने वहां भी स्वार्थ अपना करके दिखा दिया। उसमें से जो कौस्तुभ मणि निकली वो तूने अपने पास में रख ली, लक्ष्मी निकली वो तूने अपने पास में रख ली, काम धैर्य गौ, कल्प वृक्ष ये सब देवताओं को दे दिया, और भोलेनाथ को भोला भाला समझ करके तुमने विषपान करा। परम सुंदर सिर पर कोई, भाव ही मन ही करो तुम सोई। ऐसा तुमने क्यों किया? क्योंकि तुम परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पर कोई कहने सुनने वाला तो है ही नहीं, जो मन को अच्छा लगता है वही तुम करके दिखा देते हो। भले भवन व्यायन दीना, पावोगे फल आपन कीना। अरे तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे ऊपर कोई शासन करने वाला नहीं, सारे संसार के ऊपर शासन करने वाले नारायण तुम हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर शासन करने वाला ये संत समाज है। जो तुमने किया है उसका दंड तुमको अवश्य ही मिलेगा। मैं जेहु मोई झवन धर देहा, सोई पन धरो साप ममेहा। हे विष्णु, जिस स्वरूप से तूने मुझे चला है, मैं तेरे पास में आया था और तुझसे रोने लगा कि अपना हरि रूप मुझे दे दे, लेकिन तू स्वयं आज एक नारायण से नर बन करके इस भूतल पर पृथ्वी पर आया, विश्व मोहिनी को लेकर के चला आया। तो ठीक है, ये नारद का पहला शाप है, तुझे एक दिन नारायण से नर बन करके इस संसार में मृत्यु लोक में आना होगा। कृति तुम कीन हमारी, करहि केस सारि तुम्हारी। और विष्णु, मैं तो तेरे पास में सुंदर हरि रूप मांगने के लिए आया था। विश्व मोहिनी को देख करके इच्छा हो गई कि विश्व मोहिनी मेरा वरण कर लेगी, सुंदर स्वरूप मुझे मिल जाए
लेकिन मैं बनने आया था सुंदर और तूने बना दिया मुझको बंदर। ये बंदर क्यों बनाया? क्योंकि बंदर कामी होता है, बंदर लालची होता है। तूने ही चला मोरत मुझको जो सुख पर आरा चला दिया। अरे तूने ही चला था हरिश्चंद्र को जो काशी में पठा दिया। ऐसा ही जान करके मुझे ये चकमा लगा दिया। मांगा था मैंने हरि रूप और मुझको ये बंदर मान दिया। तो याद रखना, जिस समय मृत्यु लोक में तू मानव देह धारण करके जाएगा, संसार में कोई भी तेरी सहायता नहीं करेगा। जब आपत्ति के बादल तेरे सर पर चारों तरफ से मंडराएंगे तो कोई भी तेरा काम नहीं करेगा। ये बंदर ही तेरी सहायता करेंगे, ये बंदर ही तेरे काम आएंगे। ये नारद का दुर्लभ है। और विष्णु, स्त्री का मोह क्या होता है, ये आज आकर के इस नारद के हृदय से पूछ। मैं रो रहा हूं विष्णु एक राजकुमारी के लिए और कह रहा हूं हाय विष्णु मोहिनी, हाय राजकुमारी। लेकिन याद रखना, नारद तो रो ही रहा है, लेकिन तुझे भी रोना पड़ेगा। जब मृत्यु लोक में तू जाएगा देह धारण करके इस मानव शरीर में, तो तुझे भी अपनी पत्नी के लिए रोना पड़ेगा। हाय सीते, हाय राजकुमारी, ये इस नारद का तीसरा श्राप है। अभी तो न जाने कितने साथ दूंगा, मेरा ये हृदय जल रहा है। साप शेष धर हर सिंह प्रभु मोह विनती की, निज माया के प्रवलता कर सुखपाय दली। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहाँ रमान राजकुमार। ये क्या? अभी एक तरफ विश्व मोहिनी, एक तरफ लक्ष्मी खड़ी थी, उनको भी छुपा दिया।